फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि आईटीआर कैसे भरते हैं। हम खुद से अपना आईटीआर भर सकते हैं और अगर हमारा कोई टीडीएस कट गया है तो हम उससे रिफ़ंड वापस ले सकते हैं। देखिए, सबसे सिंपल है कि आप अपना आईटीआर खुद भरें। अगर आप नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट या फिर आप जो है कोई सरकारी नौकरी करते हैं, और अगर आपको अपने डिपार्टमेंट से फॉर्म 16 मिला है तो आप बहुत ही आसानी से जो है अपना आईटीआर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और अगर आपका कोई टीडीएस कटा है, अगर ज़्यादा कट गया है, तो आप उसको रिफ़ंड ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक मैं आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप जो है आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जा सकते हैं। देखिए, हमने अपनी इनकम टैक्स की वेबसाइट खोल ली है। खोलते ही आपको जो है आपके सामने जो है ऐसा पेज दिखाई देगा, जिसको ओपन करते ही आपके सामने सबसे पहले लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन के ऑप्शन पर आपको जो है ये बोल रहा है या तो आपका पैन कार्ड डालिए, या फिर आपका आधार कार्ड डालिए, या फिर आपकी कोई यूजर आईडी जो भी है वो यहाँ पर डालिए। तो जनरली यहाँ पर हम अपना पैन कार्ड नंबर डालते हैं। अगर आपका इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं है, यानी अगर आप पहली बार अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ राइट साइड में रजिस्टर ऑप्शन लिखा हुआ है। यहाँ पर पहले अपने आप को रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद ही जो है आप यहाँ पर फिर लॉगिन कर पाएंगे, और लॉगिन करने के बाद जो है आप आईटीआर रिटर्न फाइल की प्रोसेस शुरू कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर अपना आईडी लॉगिन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारा जो है आईडी लॉगिन हो गया है। आईडी लॉगिन होते ही सबसे पहले जो है आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद सबसे पहले ये आपसे पूछेगा कि आप कौन से असेसमेंट ईयर का आईटीआर फाइल करना चाहते हैं। यानी जो अभी वर्तमान में जो फाइनेंशियल ईयर निकला है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक का, उसका हम आईटीआर फाइल करेंगे। तो उसका जो असेसमेंट ईयर है वो है 2025-26। उसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर पूछ रहा है वो हमसे कि आप सिलेक्ट मोड फाइलिंग, यानी आप ऑनलाइन करना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे। ऑनलाइन सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद देखिए, ये हमसे पहले ही मैंने जो है पहले ही ITR-1 भरने की जो है हमने कोशिश करी थी, वो आधा अधूरा भरा था और उसको हमने छोड़ दिया था, इसलिए वो यहाँ पर रिज्यूम फाइलिंग बता रहा है। लेकिन हम यहाँ पर जो है इसको स्टार्ट से आपको बताएंगे। तो हम यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे शुरू करेंगे, और स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे शुरू करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप जो है इंडिविजुअल है या HUF है या फिर अदर है। तो देखिए, हम इंडिविजुअल हैं, आप एक व्यक्तिगत है, तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करके आपको जो है यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये आता है कि आपने को यहाँ पर ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ITR फॉर्म दिखाई देंगे आपको। अभी आपको यहाँ पर 3 प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, ITR-1, ITR-2 और ITR-4। ये 3 प्रकार के ही अभी जो है इनकम टैक्स ने लाइव कर रखे हैं। धीरे धीरे जो है 3-4 प्रकार के और ITR फॉर्म होते हैं वो भी यहाँ पर लाइव हो जाएंगे ऑनलाइन मोड में। लेकिन वर्तमान जो फाइनेंशियल ईयर के लिए अभी 3 ही ITR फॉर्म अभी लाइव हुए हैं, जिसमें ITR-1, 2 और 4 लाइव हुए हैं। तो हमें यहाँ पर ITR-1 भरना है। देखिए, अगर आप सिर्फ सैलरी से इनकम कमा रहे हैं, या फिर आपके पास एक मकान है या हाउस प्रॉपर्टी है, उससे कोई रेंट वगैरह आ रहा है, या फिर आपके कोई म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है और उसको सेल किया है, तो उसका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, यानी उसको आपने 1 साल बाद में सेल किया है और उसमें 1,25,000 रुपये तक का आपको कोई बेनिफिट हुआ है, यानी उससे नीचे नीचे बेनिफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो वो व्यक्ति जो है ITR-1 फाइल कर सकता है। तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्म होता है ITR-1। यानी ये समझ लो कि जो व्यक्ति सिर्फ जॉब करता है, जो जिसकी सैलरी से अपनी इनकम आती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, उस व्यक्ति को जो है ITR-1 फॉर्म फाइल करना चाहिए। तो हम ITR-1 फॉर्म पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम जैसे ही हैं प्रोसीड विद ITR-1 पे हम आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर ये जो है एक हमें एक नोटिफिकेशन दे रहा है कि प्लीज़ नोट न्यू टैक्स रिजिम इज़ द डिफ़ॉल्ट रिजिम। यानी ये कहना चाह रहा है कि अभी जो इनकम टैक्स विभाग है वो सभी को न्यू टैक्स रिजिम की तरफ मतलब भेजना चाहता है, कि डिफ़ॉल्ट जो उन्होंने कर दिया है वो न्यू टैक्स रिजिम कर दिया है। अगर आपको ओल्ड रिजिम में करना है तो आप ध्यान से उसको सिलेक्ट करें। और ये कहना चाह रहा है कि जो भी डिडक्शन है ATC के, ATD के, HRA के, जो भी सेक्शन के अंतर्गत जो हमें ओल्ड रिजिम में सारे जो बेनिफिट मिलते थे, जो हम टैक्स का बेनिफिट ले पाते थे, वो सारे जो न्यू रिजिम में ख़त्म कर दिए गए हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर हमें ये नोटिफिकेशन के द्वारा बताया जा रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर जो है अब गेट स्टार्टेड करेंगे। गेट स्टार्टेड करने के बाद जो है नेक्स्ट विंडो आएगी।
उसके बाद हमसे यहाँ पर ये 2-3 सवाल पूछेगा। उस मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न किस कारण से फाइल करना चाहते हैं। तो देखिए इसमें 3 ऑप्शन है। सबसे पहला है कि अगर आपकी जो इनकम है वो इतनी है कि वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, यानी आपकी इनकम थोड़ा 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, इसलिए आप जो है आईटीआर रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। या फिर आप अदर्स रीज़न भी दे सकते हैं, मतलब लेकिन सबसे पहला रीज़न ही सबको देना चाहिए कि मिनिमम आपकी 2-2.5 लाख रुपए तो सालाना इनकम होती है, इसलिए आपको पहला रीज़न ही दे के कंटिन्यू कर देना चाहिए। कंटिन्यू करने के बाद फिर से जो है ये कह रहा है कि जैसे किसी व्यक्ति ने अगर पहले से ही आईटीआर फॉर्म भरा हुआ है तो उसकी जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक ये फेच कर लेगा, यानी पहले से ही कुछ डिटेल भरी हुई होती हैं वो ऑटोमेटिक आ जाएंगी। अगर आप पहली बार कर रहे हैं फाइल तो आपका डिटेल्स जो है वो भरना पड़ेगा। तो ये भी है, अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो अपना डिटेल्स, आपको पर्सनल डिटेल्स वगैरह भरना पड़ेगा। उसके बाद हम ओके कर रहे हैं। ओके करने के बाद देखिए सबसे पहला जो टैब खुलता है वो खुलता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी इसमें आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, आपका नेम, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, आपके बैंक अकाउंट डिटेल, वो सारी डिटेल्स इसके अंदर होती है। तो यहाँ पर अगर हम इसको पूरा टैब को ओपन करते हैं तो हमारी पूरी पर्सनल डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। देखिए पर्सनल डिटेल हम यहाँ पर हाइड कर देंगे ताकि, क्योंकि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। जब ये टैब जो है पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी, उसके बाद आपको यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको सिलेक्ट करना है। तो आप देखिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सीट पेंशनर है, कुछ भी हैं, अगर आप प्राइवेट हैं तो आपको जो है अदर्स वाला सिलेक्शन करना पड़ेगा, अदर्स में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जिस भी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हमारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो मुझे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट फाइलिंग सेक्शन फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 वाला, यानी हम समय से पहले यानी टाइम से पहले रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यानी ड्यू डेट की बात नहीं कर रहे हैं, समय अभी नहीं निकला है, इसलिए 139 वाला जो सिलेक्ट रहता है बाय डिफ़ॉल्ट वही सिलेक्ट रहेगा, उसको हमको हटाना नहीं है। उसके बाद हम नीचे आते हैं। उसके बाद आपसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये पूछ रहा है कि क्या आप ओल्ड रिजिम में भरना चाहते हो कि न्यू रिजिम में भरना चाहते हो। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये न्यू रिजिम पर ही सिलेक्ट रहेगा, नो वाले ऑप्शन पे रहेगा। इस नो का मतलब ये है कि हम पुराने पुराने ऑप्शन में नहीं जाना चाहते हैं, उसको नो किया है, इसलिए यहाँ पर नीचे लिखा भी है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो नो सिलेक्ट है, और इसका मतलब है हम न्यू टैक्स रिजिम के अंदर रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। अगर आपको डिडक्शन के बेनिफिट लेने हैं जैसे एटीसी में या फिर अदर कोई बेनिफिट जो भी हमको मिलते हैं, तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर जाना पड़ेगा और आपको यस सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर अपना जो इनकम टैक्स है वो हम बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजिम में ही भरना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमको जो है कम टैक्स लगेगा। उसके बाद नीचे आपकी आती है बैंक डिटेल्स, जो अगर आपकी जो भी बैंक डिटेल्स है वो आप यहाँ पर अगर ऐड नहीं हुई है तो आपको ऐड करके उनको वेरीफाई कर लेना है, तभी उसमें आपका कोई भी अगर रिफंड वगैरह आना है तो वो उसी के अंदर आएगा। ये सब डिटेल्स हमारी पहले से डली हुई है, इसको हम यहाँ पर कन्फर्म कर देते हैं। कन्फर्म कर देने के बाद हमारी जो है ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाली टेप जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आता है ग्रॉस टोटल इनकम। देखिए ये जो सारे फील्ड हैं ग्रॉस टोटल इनकम, ये हमें अगर आपको फॉर्म 16 मिला है तो सारा उसी के बेस पर यहाँ पर हमें फिलअप करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें हमारा फॉर्म 16 लेना पड़ेगा। देखिए हमारा ये फॉर्म 16 हमने ओपन कर लिया है। कल हमने वीडियो बनाया था कि फॉर्म 16 क्या होता है। उसमें फॉर्म 16 में पार्ट ए और पार्ट बी फॉर्म होता है। तो पार्ट बी फॉर्म में ही हमारी बेस्ट जो सारी डिटेल होती है कि हमें कितनी सैलरी मिली है, क्या टैक्स कटा है, सारी डिटेल यहाँ पर हमें मिलेगी। तो सबसे पहले हम फॉर्म 16 को जब नीचे देखेंगे तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला ऑप्शन ही आता है कि आपको ग्रॉस सैलरी के नीचे ए ऑप्शन में कि आपको कितनी सैलरी मिली है सेक्शन 17(1) के अंतर्गत। तो जो भी अमाउंट यहाँ पर आपको सैलरी लिखी है वो आपको सीधा ही आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न का फाइलिंग में जो है यहाँ पर मेंशन कर देना है ग्रॉस सैलरी के यहाँ पर। उससे पहले हमको यहाँ पर इसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद हमारी सैलरी यहाँ पर हम नोट डाउन करेंगे। हमारी सैलरी जो है हम आपको बता रहे हैं, सैलरी अमाउंट यहाँ पर अपन कॉपी कर लेते हैं। वहाँ से जो सैलरी अमाउंट है वो यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं 2376364 2376364। देखिए यहाँ पर हमारी जो है सैलरी यहाँ पर हमने मेंशन कर दी है। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो होता है वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। देखिए अगर आपको परक्यूजिट मिलते हैं तो आप जो है यहाँ पर परक्यूजिट यहाँ पर डालेंगे। हमारा जो उसमें सेक्शन है उसमें से हम चेक करके डालेंगे परक्यूजिट की वैल्यू क्या है। हमारे परक्यूजिट की वैल्यू है 273214। हम यहाँ पर उसको मेंशन करेंगे
273,214 273,214। तो देखिए ये दोनों वैल्यू हमारी यहाँ पर डाल दिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए टोटल इनकम अपने आप यहाँ पर आ जाएगी। हम ITR में चेक करेंगे हमारी टोटल इनकम। तो देखिए हमारी टोटल इनकम आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर नीचे ऐड होके आ गई है। यहाँ पर ग्रोस सैलरी में यहाँ पर 2649578 ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गई है नीचे जो भी फिगर डालने के बाद। उसके बाद हम आते हैं नीचे की तरफ कि अगर आपको कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह जो भी है, जिस भी व्यक्ति को वो फॉर्म 16 के अनुसार आपको भरना है। यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार के कोई अगर आपको अलाउंसेज वगैरह मिलते हैं और अगर वो अलाउंस आपको एग्जम्प्ट है तो वो यहाँ पर उस अलाउंस को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और उसके बाद उसकी अमाउंट यहाँ पर लिखनी है। तो आपको जो भी आपके फॉर्म 16 में किसी भी तरह का अगर अलाउंस लिखा हुआ है तो वो इसके अंदर से सिलेक्ट करना है उस अलाउंस को और आपको यहाँ पर अमाउंट लिखनी है। तो मेरे यहाँ पर फॉर्म 16 में किसी भी प्रकार का कोई अलाउंस नहीं है। आप देख सकते हैं सब 0 हैं यहाँ पर। ये जो भी ट्रेवल्स अलाउंस वगैरह सारे 0 हैं। तो यहाँ पर मुझे किसी भी प्रकार का कोई अलाउंस एग्जम्प्ट नहीं हो रहा है। इसकी वजह से मैं यहाँ पर अपने जो ITR है वो यहाँ पर इस सारे अलाउंस को यहाँ पर डिलीट कर दूंगा इन टैबों को, क्योंकि ये मेरे एप्लीकेबल नहीं है। और अगर आप चाहें तो इनको मतलब अगर आपके उसमें फॉर्म 16 में अगर ये डाटा दिखा रहा है तो आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ये लागू नहीं होते हैं तो मैंने यहाँ पर सब इसको डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे भी फॉर्म 16 में इनका कोई डाटा नहीं दिखा रहा है। देखिए उनको डिलीट करने के बाद हम नीचे आते हैं। अब हमारी यहाँ पर नेट सैलरी आ जाती है जो भी हमने ऊपर अमाउंट डाला था। अब उसके बाद देखिए हम न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं। तो हमारा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन सरकार दे रही है वो 75,000 का दे रही है। यानी जो टोटल सैलरी है उसमें से 75,000 है जो हमारा माइनस हो जाएगा। ऑटोमेटिक ये अमाउंट आपका आ जाएगा, आपको यहाँ पर ये लिखना नहीं है। उसके बाद जो इनकम माइनस होके आती है वो यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाती है। अब ये हमारी इनकम हो गई। अब इसको हम यहाँ पर सेव कर देना है। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, यानी आपका जो भी इनकम है और उस इनकम को स्टैंडर्ड डिडक्शन से माइनस हो जाएगा और उसकी वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। अब ये वाला पार्ट हमारा हो गया है। अब उसके बाद नीचे की तरफ हम आते हैं। तो अगर आपने देखो ये सेक्शन 24B वाला जो पार्ट है ये उन लोगों के लिए है कि अगर मान लो आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी है आपके पास और उस हाउस प्रॉपर्टी पर मतलब आपको कोई रेंट वगैरह मिलता है उसकी, तो उसको आपको यहाँ पर दिखाना है। और उसके अगर उस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए आपने कोई लोन वगैरह लिया है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो उस पर आपको जो इंटरेस्ट बेनिफिट मिलता है, जो उसका जो इंटरेस्ट पे करते हो बैंक को, उसका बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो वो यहाँ पर अगर मैंने नहीं लिया है ऐसा कुछ भी, मेरे पास कोई रेंटेड प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी है लेकिन रेंट नहीं कर रखी है, तो मैं यहाँ पर इसको मेंशन नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद अदर ऑप्शन आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये देखिए ये यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिक कुछ इनकम शो हो जाती है, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट की, आपका कोई स्टॉक का डिविडेंड मिला है या फिर आपको जो FD वगैरह का इंटरेस्ट मिला है, तो कुछ इनकम तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सेव आपको यहाँ पर शो हो रही है। अगर इनके अलावा भी अगर आपकी जैसे बैंक की FD में साल भर में आपको कितना ब्याज मिला, वो सारी चीज़ें, इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट में कितना मिला, कोई डिविडेंड अलग से मिला जो इसमें मेंशन नहीं है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर चेक करनी है और उस अमाउंट को आपको यहाँ पर ऐड करना है। आपको अलग से यहाँ पर ऐड ऑन अदर पे जाकर जो है आप यहाँ से नेचर ऑफ इनकम सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर टाइप की कोई भी अगर आपकी इनकम है तो वो यहाँ से सिलेक्ट करके आप उसमें और भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा ये डिटेल अगर आपकी सही है तो आप उसको कोई भी छेड़ाछाड़ी नहीं करें, अदर इनकम में एज इट इज़ आप रहने दें। तो मेरी 3995 इनकम यहाँ पर ऐड हो रखी है। उसके बाद हम कोई भी अगर आपको कोई ऐसी इनकम है आपकी जो जिसको आप रिपोर्टिंग, जैसे एग्रीकल्चर इनकम है, तो वो 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो वो आप यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकते, तो जो उस पर आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अगर आपका कोई नीचे की तरफ हम आते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्ट कर रहा है और साल भर बाद में आपने उसको बेचा है और अगर उसमें आपका 1.25 लाख रुपए तक का कोई आपको बेनिफिट हुआ है तो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है ये म्यूचुअल फंड का है। यहाँ पर टोटल सेल, यानी आपने कितने रुपये का म्यूचुअल फंड बेचा और उसको खरीदे कितना रुपये में, तो अपने आप ही जो है इनका जो डिफरेंस है वो कैपिटल गेन में आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद जब ये डिटेल्स हम सारे फिलअप कर दिए हैं, अगर आपके कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं, ये वाली टैब भी हमारी फिलअप हो जाएगी। उसके बाद अगले ऑप्शन में आते हैं टैक्सेज पेड वाले में।
तो देखिए नहीं, उसके बाद आता है डिडक्शन। देखिए डिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। न्यू टैक्स रिजिम में तो वैसे भी सारे डिडक्शन खत्म कर दिए गए हैं। एकमात्र डिडक्शन है वो है 80CCD 2 कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर। यानी अगर आपकी जो एम्प्लॉयर है वो आपके जो सैलरी में से 10% अमाउंट काटता है, आपका कटता है, और उसके ही अगेंस्ट 10% या 14% अमाउंट आपका जो है आपके एनपीएस में जमा होता है, तो वो अमाउंट यहाँ पर अपने को यहाँ पर मेंशन करना है। तो यहाँ पर जो मेरा अकाउंट 80CCD 2 कैटेगरी के अंतर्गत जो आता है वो हमारे फॉर्म 16 में कितना अमाउंट है वो हमें यहाँ से देखना है। तो फॉर्म 16 में देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 80CCD 2 ये एफ नंबर पर है 125,248। ये अमाउंट हमें यहाँ पर मेंशन करना है 125,248। तो हम ये अमाउंट यहाँ पर 125,248 ये अमाउंट यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, और लास्ट में जो जीरो है बाय डिफ़ॉल्ट उसको हटाएंगे और यहाँ पर हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जो ये अमाउंट है ये हमारी जो सैलरी बची थी नेट टैक्स सैलरी उसमें से माइनस हो जाएगी, इतना 125। उसके अलावा हमारे पास कोई अदर डिडक्शन नहीं है, तो हम यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं। ये हमारा कंफर्मेशन हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी वो आती है टैक्स पेड वाली टैब आती है। इस पर हमारे को यहाँ पर क्लिक करना है, और अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमारा कितना टैक्स बनता है और हमारे जो एम्प्लॉयर है उसने हमारा कितना टैक्स काटा था। तो हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर एक बार चेक करेंगे। हमारा जो टोटल टैक्स पेड हुआ है वो 4,52,200 रुपये हुआ है, जो हमारा ऑलरेडी टैक्स कट के जा चुका है। ये हमारी सैलरी में से पहले ही कट चुका है। अगर हमारा जो टैक्स है इससे कम बनता होगा तो हमको रिफंड मिलेगा, और अगर इससे ज़्यादा बनता होगा तो हमें पे करना पड़ेगा। तो देखिए चारों टैब यहाँ पर कंफर्म हो गई है। सब पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला भी कंफर्म्ड है, ग्रॉस टोटल इनकम भी कंफर्म्ड है, टोटल डिडक्शन वाला भी कंफर्म्ड है, और टैक्स पेड वाला भी कंफर्म्ड है। यानी टिक मार्क आ गए, यानी ये सारे जो है हमने फिलअप कर दिए। उसके बाद लास्ट में आता है कि अब यहाँ पर चेक कर लेना है, ये सारी कंप्यूटेशन आ जाएगी। यानी टोटल हमारी सैलरी इतनी थी, फिर उसमें हमें 1,25,000 का डिडक्शन मिला, तो हमारी टोटल इनकम ये आ गई। और इस टोटल इनकम पर जो है न्यू टैक्स रिजिम के अनुसार हमारा जो टैक्स बनना चाहिए वो टैक्स बनता है सेस वेस लगा के 443,039 उस हिसाब से जो है। और अगर हमारा ये जो अमाउंट हमने यहाँ पर मेंशन करी है 7,284, ये हमारी कोई एरियर का आया था, रिलीफ आया था, वो हमने यहाँ पर मेंशन करा है। तो उस हिसाब से हमारे को जो टोटल टैक्स देना था वो 435,755 देना था। तो उसके बदले में हमें अब 452 हमारा डिडक्ट हो चुका है, तो हमें यहाँ पर रिफंड मिलेगा। हमें यहाँ पर 452 में से 435 जो है यहाँ पर माइनस होके वो हमारे अकाउंट में आ जाएगा। अगर हम इसे ऐसे कन्फर्म करते हैं यहाँ पर, तो कन्फर्म करते हैं तो अब ये प्रोसीड टू वेरिफिकेशन यहाँ पर हमको जाना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर इस प्रोसेस को नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो ITR 1 फॉर्म है ये मुझ पर लागू नहीं होता है अभी, क्योंकि मेरी एक इनकम और है, वो है कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। वो मेरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, वो मुझे ITR 2 फॉर्म में भरनी है। यानी मुझे ITR 1 फॉर्म लागू नहीं होगा, मुझे ITR 2 फॉर्म लागू होगा। इस कारण मुझे ITR 2 फॉर्म भरना है, और ये सारी डिटेल एज इट इज जो मैंने इसमें डाली थी वही डिटेल मुझे ITR 2 में डालनी है। तो उसमें मैं वहाँ वेरिफिकेशन करूँगा, और उसके बाद मेरा जो है वो ITR फाइल हो जाएगा, और जो भी रिफंड बनता है वो मेरे अकाउंट में जमा हो जाएगा। अगर मेरा शॉर्ट टर्म गेन नहीं होता, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं होता, तो मुझे ITR 1 ही लागू होता, और जो मैंने भरा है वो मेरा एज इट इज ऐसे भरने में आ जाता, और फिर मुझे लास्ट में प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाना होता। और वेरिफिकेशन हमें जो है आधार कार्ड नंबर के द्वारा कर देना होता है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद OTP आता है, और हमारा जो है ITR फाइल हो जाता है, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही हमें जो है जो भी रिफंड वगैरह हमारा बनता है वो क्रेडिट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि मैंने जो आपको जानकारी दी वो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।